अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है खालिद और आपका एक बार फिर से खुशामदीद है मेरे इस चैनल फ्रेंड्स क्लब टेक में। दोस्तों हमेशा की तरह आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं यूट्यूब के हवाले से। ऐसी कौन सी हम गलतियाँ वगैरह कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा जो यूट्यूब का चैनल है वो ग्रो नहीं हो रहा या वो सर्च इंजन में नहीं आ रहा। ऐसी क्या वजूहत हैं, आज हम बात करेंगे बेसिकली 3 गलतियों की जो कि हम रेगुलर बेसिस में करते हैं, तो जिनकी वजह से हमारा चैनल जो है वो सर्च में नहीं आता या ग्रो नहीं हो रहा या नीचे से ऊपर नहीं आ रहा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सब चीज़ों की समझ आएगी। मैं इंशाल्लाह से डिटेल में इस हवाले से बात करूँगा और उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप इन अपनी तमाम गलतियों को ठीक करेंगे और इसके बाद आपका चैनल भी ग्रो होगा इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कौन सी वो गलतियां हैं जो हम रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो हमारी गलती है वो है कैटेगरी। सबसे मेन और सबसे पहली गलती है हमारी कैटेगरी गलत चूज़ करते हैं हम लोग अपने चैनल को बना के। होता क्या है अक्सर कि जब हम देखते हैं अपने दोस्तों को जो कोई यूट्यूबर्स होते हैं, उनके व्यूज़ देखते हैं, उनके लाइक्स देखते हैं, उनकी अर्निंग देखते हैं, तो हमें भी अंदर से ना शौक़ पैदा होता है कि यार क्यों ना हम भी यूट्यूबर्स बन जाएं। और जोश मारते और हम लोग जाके ना अपना चैनल आईडी क्रिएट की, चैनल बनाया और जो है ना उस पर धड़ाधड़ वीडियोस डालना शुरू कर दी। हमने 100 डाल दी, 50-100 वीडियोस हमने उस पर अपलोड कर दी, पर चैनल वहीं का वहीं। अब हम परेशान कि वो भाई एक वीडियो डालता है उस पर लाखों व्यूज़ और जो है मिलियंस में व्यूज़ आ रहे हैं। मैं यहाँ 100 वीडियोज़ डाल चुका हूँ, अब तक मेरे पास कोई बंदा भी नहीं आ रहा और मेरा चैनल भी नज़र नहीं आता। कहीं भी सर्च करूँ तो मैं, ये क्या वजह है। तो मेरे भाइयों ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं। करना क्या होता है सबसे पहले कि जब आप चैनल बनाने का इरादा रखते हैं तो सबसे पहले जो आपके जहन में सवाल होना चाहिए कि मैंने किस कैटेगरी पे चैनल बनाना है। तो सबसे पहली गलती, हम कैटेगरी ही चूज़ नहीं करते अपने चैनल की। तो आपको सबसे पहले अपने चैनल की चूज़ करनी कैटेगरी। आप टेक के हवाले से बनाना चाहते हैं, फूड के हवाले से बनाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से बनाना चाहते हैं, मतलब आपकी जो फील्ड है जिसमें आप समझते हो कि आप बेहतर हो, आपको इल्म है उस चीज़ के हवाले से, तो आप उस हवाले से चैनल बनाएं। ना कि ये कि कोई भी चीज़ उठा के जरा अपने चैनल में डाली और आपने चैनल बना दिया। नहीं, इस तरह से बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। आप कुछ भी कर लो, आपका चैनल नहीं चलेगा, बल्कि उठा के आपको बैन ही कर देंगे यूट्यूब वाले। तो सबसे पहले आपने कैटेगरी चूज़ करनी है। अब आप इसकी मिसाल छोटी सी यूँ देख लें कि बिलफर्ज आप एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं जी, आपके पास 2-4-5 लाख रुपए समझ लें आपकी जेब में हैं। आप कहते हैं जी मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। आपने ये नहीं सोचा कि जी क्या करना है, कैसे करना है। आप गए और एक जो है ना शॉप वाले से बात की और शॉप ने रेंट पे ले ली, उसको एडवांस पेमेंट दे दी। पेमेंट दे के वापस आ गए। फिर आप सोचते हैं ओए होए यार, मैं तो बाज़ार में मैंने तो वहाँ पे मैंने बात कर ली है, मैंने तो शॉप बाज़ार में ले ली है। काम मैंने करना है ऑटो स्पेयर पार्ट्स का, वो तो होता है मेन रोड के ऊपर, मैं शॉप बुक कराया हुआ। तो इस तरह की जो छोटी छोटी गलतियाँ है ना, सेम यही प्रोसेस यूट्यूब में भी होता है कि चैनल बना लिया, उस पर वीडियोज़ अपलोड कर दिए और उल्टा पुल्टा कर दिया, टाइम लगा लिया, उसके बाद हमें ख्याल आता है कि यार हम तो गलत कर रहे थे। तो यही काम हमें पहले करना चाहिए चैनल बनाने से पहले कि हमने बनाना किस चीज़ के ऊपर है। तो कैटेगरी मस्ट है। जब आपकी कैटेगरी एक होगी, लोग आपको पहचानेंगे, हाँ भाई ये बंदा है, फ़लाँ जगह पे इसकी शॉप है और फ़लाँ चीज़ का काम है इस बंदे का, तो मैं यहाँ पे मुझे ये चीज़ मिलेगी। तो जब आपकी कैटेगरी होगी और फिर इस तरीके से आपको लोग पहचानेंगे, हाँ जी मुझे है ना ये इस टाइप की वीडियोस देखनी है, तो इस बंदे ने इस टाइप का एक चैनल बनाया हुआ और बहुत अच्छी वीडियोस वहाँ पे अपलोड होती है, तो मैं वहाँ पे जाके चैनल पे वो वीडियोस देखता हूँ। फिर लोग आपके चैनल पे आएंगे और इस तरीके से आपका चैनल ग्रो होगा। तो सबसे पहले आपने ये गलती नहीं करनी, आपने अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, उसके बाद जो है ना अपना कंटेंट अपलोड करना है। फिर क्या होता है जी, अब हमने कुछ भी कंटेंट हम अपलोड किए जा रहे हैं कुछ भी कंटेंट, वो हमारा चैनल रैंकिंग में नहीं आ रहा। जाहिर है जब आप जो है उल्टी सीधी चीज़ें जब फेसबुक की और इधर की उधर उठा के अपने चैनल पर डालेंगे तो कौन आएगा आपके चैनल पे। इतना तो कोई भी पागल नहीं है, मतलब कोई एक का दुक्का आ जाए तो आ जाए, वरना ऐसे तो कभी भी आपका चैनल नहीं चलेगा। और दूसरी बड़ी जो हमारी सबसे मेन गलती हम करते हैं, हम अपने कीवर्ड्स नहीं चूज़ करते जब हम चैनल को क्रिएट करते हैं।
जब हम चैनल क्रिएट करते हैं तो वो फिर वो हमारे से हमारे कीवर्ड्स या टैग्स वगैरह हमसे मांगते हैं कि जी आप अपने ना चैनल के कीवर्ड्स या टैग्स वगैरह हमें दें सेटिंग्स में, अपना डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स। तो उसके ज़रिए फिर हम जो है ना वो हम नहीं देते, हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो वो फिर जो है ना अक्सर लोग भूल जाते हैं उसको। तो उसको वो कीवर्ड्स बहुत अहम है। उन कीवर्ड्स मतलब क्या कि जैसे कि मेरा आप चैनल देख लें कि मेरा टेक का चैनल है, तो उसमें मैं मोबाइल से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, कंप्यूटर के रिलेटेड डालता हूँ, वेब डेवलपमेंट के हवाले से डालता हूँ, एडिटिंग के हवाले से डालता हूँ। मतलब ये चीज़ें हैं मेरी, ये मेरी फील्ड्स हैं, मतलब कैटेगरीज़ हैं जिनके हवाले से मैं वीडियोज़ डालता हूँ। तो मैंने इन्हीं कैटेगरीज़ को सामने रख के मैंने कुछ टैग्स बनाने हैं। टैग्स मतलब कि मैंने एक कीवर्ड बनाया एडिटिंग ट्यूटोरियल का, दूसरा मैंने कीवर्ड बना लिया कि पिक्चर एडिटिंग, तीसरा मैंने बना लिया कि हाउ टू, मतलब हाउ टू का मतलब है कि हम कैसे कर सकते हैं। अब मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना कि आपको किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसका मतलब है हाउ टू। ये काफ़ी जो है ना वर्ड्स सर्च में आता है। तो इससे तो इस तरह के जब हम कीवर्ड्स चूज़ करेंगे तो हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल, क्योंकि यूट्यूब के हवाले से मैं वीडियो बना रहा हूँ, हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, ये मेरे कीवर्ड्स हैं। हाउ टू टिप्स एंड ट्रिक्स, इस तरह की चीज़ें मैं बना रहा हूँ। तो इस तरह के मैंने कीवर्ड्स रखना है। जब ये कीवर्ड्स मैं रखूँगा तो जब कोई भी बंदा जो है यूट्यूब पे आता है और उसको मतलब वेबसाइट बनाने के हवाले से कोई मालूमात चाहिए कि वेबसाइट उसने क्रिएट करनी है, तो वेबसाइट वो कैसे क्रिएट करेगा, तो वो लिखेगा हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। ठीक है, तो यही कीवर्ड मैंने अपने उसमें दिया हुआ है, क्योंकि ये मेरी सब कैटेगरी है, मेरी फील्ड है। इसमें मैंने उसके हवाले से अपने जो है ना मवाद, अपना कंटेंट मैंने अपने चैनल पे इस कीवर्ड के हवाले से रिलेटेड मैंने डाला हुआ है। तो वो कीवर्ड मैंने कहाँ रखा हुआ है, अपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में भी रखा हुआ है, अपने डिफ़ॉल्ट चैनल के डिफ़ॉल्ट्स में। ठीक हो गया। तो जब वो कीवर्ड अपना सर्च करेगा यूट्यूब पे, तो यूट्यूब सर्च करेगा अपने प्रोग्राम के तहत जो उनकी सेटिंग्स होती है, अपना एक पूरा यूट्यूब का अपना सिस्टम है सर्चिंग का। तो वो देखेगा जी कि वेबसाइट बनाने की वीडियोस किस किस ने अपलोड की हैं। तो उसमें ज़ाहिर है फिर मेरा भी जो चैनल होगा वो भी उसकी रैंकिंग के हिसाब से वो देखेगा। तो वो फिर मेरे चैनल को भी टच करेगा कि भी इस बंदे ने भी अपलोड की हुई है, इसका कीवर्ड है, मतलब इसका कीवर्ड है, तो मतलब इसके पास ये वीडियो है। जब वो कीवर्ड से कनेक्ट होगा हमारे, तो वो हमारी वीडियो जो है वो उस बंदे तक पहुंचेगी। उस बंदे तक पहुंचेगी तो फिर इस तरीके से जो व्यूवर्स हैं हमारी वीडियोस की तरफ अट्रैक्ट होंगे और हमारा चैनल जो है ग्रो होगा। तो बेसिकली दूसरी गलती आपने ये नहीं करनी, आपने क्या करना है, आपने कीवर्ड्स वगैरह सेलेक्ट करने हैं। तो ये हो गई दो मेजर थिंग्स। अच्छा, तीसरी गलती क्या है जो हम करते हैं, पहली तो ये हो गई कि हमने चैनल क्रिएट किया और अपनी कैटेगरी चूज़ कर ली, ओके हो गया। दूसरा, हमने अपने कीवर्ड्स जो है ना वो डिफ़ॉल्ट कीवर्ड्स हमने लगा दिए, ओके हो गया। अब हम डाल रहे हैं अपना कंटेंट भी, तीसरी हो गया। उसके बाद भी लोग आपके व्यूवर्स नहीं आ रहे आपके पास, तो इसकी क्या मेन वजह हो सकती है और क्या वजूहत हो सकती है, सोचने की बात है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। अगर इन छोटी छोटी गलतियों को सही कर दो ना, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों को मिलेगा। तो मेरी जो वीडियोज़ है ना वो आप देखेंगे जब जाके मेरे चैनल को देखेंगे। हालांकि मेरे चैनल पे ना कुछ ज़्यादा वॉच टाइम है, ना कुछ ज़्यादा जो है सब्सक्राइबर हैं, ठीक हो गया। लेकिन आप जब सर्च करेंगे ना मेरे चैनल को, फ्रेंड्स क्लब टैब को आप जाके सर्च करें, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ भी दिखाता हूँ। और आप जो है ना सर्च करें मेरे चैनल को, कि जब आप सर्च करेंगे तो ये टॉप ऑफ द लिस्ट में मेरा चैनल आएगा। वो कैसे आ रहा है, वो इन्हीं चीज़ों से कि मैं इन छोटी छोटी चीज़ों को ना प्रॉपर तरीके से काम करता हूँ इसके ऊपर, और मेरा चैनल जो है ना वो सर्च इंजन में आता है और ऊपर की तरफ आता है और रैंक हो रहा है मेरा चैनल, ऐसा ऐसा प्रमोट हो रहा है, ठीक हो गया। तो तीसरी जो चीज़ है वो गलती हमारी ये है कि जब हम अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो हमारी जो वॉइस क्वालिटी है वो बेहतर नहीं होती। कोई भी आपके पास जब कोई भी इंसान जो है आपकी वीडियो के साथ कनेक्ट हो जाता है, मतलब किसी ने आप एक वीडियो के हवाले से यूट्यूब पे लिखा और उसको वो कंटेंट मिला आपकी वीडियो में आके, वो उसका जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन था वो आपकी वीडियो में था। अब वो आपकी वीडियो ओपन करता है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपकी अपनी ही वीडियो आएगी, और भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी वो वीडियोस अपलोड होंगी उस टाइप की, उस मसले के हवाले से, लेकिन वो आपकी ओपन कर लेता है। जैसे ही आपकी वीडियो ओपन की, उसने प्ले की, आगे से जी आपकी जो वॉइस क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़राब आ रही है। मतलब ऐसा शोर और पता नहीं क्या क्या चीज़ें और 100 तरह की जो है ना एनोटेशंस आ रही हैं उसके अंदर। अगर आपकी वॉइस क्वालिटी बेहतर नहीं है, बंदे को आपकी बात ही समझ नहीं आ रही कि आप क्या कह रहे हैं, तो उसने क्या करना है,
उसने सिंपली क्या करना है, एक झटके में आपकी जो है ना वीडियो बंद करनी है और किसी और यूट्यूबर की वीडियो पे जाएगा वो, और वहाँ पे वो वीडियो प्ले करेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब आप वीडियोस अपलोड करने लगे अपनी, तो अपना जो है वॉइस क्वालिटी को बेहतर बनाएं। इसके बहुत से जुगाड़ भी हैं, माइक खरीद सकते हैं तो माइक परचेज़ कर लेनी, तो जुगाड़ है, एक मोबाइल लें अपना, दूसरा एंड्रॉयड यहाँ जेब में रख लें, उसकी रिकॉर्डिंग ऑन करके जेब में रख लें आप। सिंपली वो इधर से रिकॉर्डिंग हो रही है, उधर आपके सामने वीडियो शूट हो रहा है। अगर माइक परचेज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन किस्म की बात है अगर माइक परचेज़ कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अपनी वॉइस क्वालिटी बेहतर करें। अगर वॉइस क्वालिटी आपकी बेहतर है, एक बंदा आपकी वीडियो तक पहुंच भी गया जैसे तैसे, और उसको अगर ऐसे वॉइस क्वालिटी बेहतर नहीं मिली तो आपके चैनल को रिस्पांस अच्छा नहीं मिलेगा। तो अपनी वॉइस क्वालिटी बेहतर करें तो इंशाल्लाह जो है ना आपका चैनल ज़रूर ग्रो होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपके इस वीडियो के हवाले से यकीनन बहुत से सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे और बहुत से जवाब मैं देना भी चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी बीच में मिस की हैं। तो आप मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, या मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाएँ और वहाँ पे मुझे जो है इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहाँ मुझे करें इंस्टाग्राम पर मैसेज, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को करें लाइक और शेयर करें अपने तमाम दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे इस चैनल फ्रेंड्स क्लब टेक पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी वीडियोज़ को वॉच कर सकें रेगुलरली। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।